राधे राधे। भाइयों और बहनों, भाई दूज का दिन बेहद शुभ माना गया है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी दो बड़ी भूलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आपने इस पवित्र दिन पर कर दी तो आपके और आपके भाई या बहन दोनों के जीवन में बड़ा संकट आ सकता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, शुभ दिन पर गलत कर्म अशुभ फल को आमंत्रण देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये दो काम न करने से ही आप अपने रिश्ते में सौभाग्य, सुख और दीर्घायु को बनाए रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। मात्र 200 रुपये में PDF रूप में यह किताब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्ञान और आस्था की ये रोशनी आप तक हर रोज पहुंचती रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाई दूज पर भूल कर भी न करने वाले दो काम जो जीवन के सुख, धन और पारिवारिक शांति से जुड़े हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो ये 5 मिनट आपके रिश्तों की रक्षा कर सकते हैं। पहला काम, भाई दूज के दिन किसी से झगड़ा या मनमुटाव न करें। संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, त्योहार का अर्थ है त्याग और प्यार। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन पुण्य गया। भाई दूज का दिन प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। इस दिन बहन जब भाई को तिलक लगाती है तो वह केवल राखी जैसी डोरी नहीं बांधती, बल्कि संरक्षण का संकल्प देती है। अगर उसी दिन भाई या बहन आपस में मनमुटाव कर लें तो उस तिलक की शक्ति निष्फल हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, विवाद के क्षण में ईश्वर की कृपा दूर हो जाती है। इसलिए चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो, उस दिन मौन और संयम बनाए रखें। अगर किसी बात पर मतभेद हो तो उसी दिन चर्चा न करें। भाई दूज के दिन की ऊर्जा सकारात्मकता, क्षमा और करुणा से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति उस दिन झगड़ता है उसके घर में आने वाले 6 महीनों तक धन, सुख और शांति में रुकावटें आती हैं। यह बात सिर्फ मान्यता नहीं, एक अनुभव है जो हर उस घर में देखने को मिला है जहां भाई दूज पर विवाद हुआ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मौन में शक्ति है, शब्दों में विकार है। तो अगर उस दिन कोई बात आपको बुरी भी लग जाए तो मौन रखिए, क्षमा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे राधे कृष्ण, हमारे रिश्ते में सदा प्रेम बना रहे। दूसरा काम, भाई दूज के दिन भोजन में ये गलती न करें। बहुत से लोग इस दिन तिलक के बाद मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं, लेकिन आप जान लीजिए, भाई दूज का संबंध पवित्रता और जीवन रक्षा से है। इस दिन तामसिक भोजन करने से मन की शुद्धि नष्ट होती है और इसका सीधा असर भाई बहन के स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ता है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा मन तामसिक हो गया उस दिन भगवान की कृपा लौट जाती है। इसलिए इस दिन सात्विक भोजन ही करें, जैसे खीर, पूरी, सब्जी, फल आदि। इससे आपके भीतर की ऊर्जा दिव्यता से जुड़ती है। एक कथा में आता है, एक बहन ने भाई दूज के दिन तिलक करने के बाद मांसाहार बना लिया। कुछ ही दिनों में उसका भाई बीमार पड़ गया और घर की शांति चली गई। जब उसने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तो महाराज मुस्कुराकर बोले, तुमने रक्षा का तिलक तो लगाया, पर उस रक्षा की ऊर्जा को स्वयं भोजन से नष्ट कर दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखिए, भाई दूज का दिन सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा का अद्भुत संगम है। और जो इस दिन अपने आचरण को शुद्ध रखता है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। क्यों ये दोनों कर्म इतने घातक माने गए हैं और कैसे इनसे बचकर आप अपने रिश्ते और भाग्य को सुरक्षित रख सकते हैं? क्यों झगड़ा या मनमुटाव सबसे बड़ा पाप बन जाता है? प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां प्रेम टूटा वहां प्रभु छूटे। भाई दूज का अर्थ ही है भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और आशीर्वाद का आदान प्रदान। यह दिन भ्रातृ द्वितीया तिथि कहलाता है, जो सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जाओं का संगम है। एक दिन जब रिश्तों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर इस दिन भाई या बहन आपस में मनमुटाव कर लेते हैं तो वह न केवल रिश्ते की ऊर्जा को कम करता है बल्कि पूरे परिवार की आभा, ऑरा को भी दूषित कर देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यस्य क्रोधो दिवसे विशुद्ध तस्य धनम च नश्यति। अर्थात जो शुभ तिथि पर क्रोध करता है उसका धन और सुख धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इसलिए अगर भाई दूज के दिन किसी कारण से मन खिन्न हो तो ध्यान कीजिए, मौन साध लीजिए और मन में
राधे राधे का जाप कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज का कथन है, जब मन खिन्न हो तो विवाद नहीं, राधे नाम लो, क्योंकि राधे नाम में ही संबंधों की रक्षा की शक्ति है। इस दिन अगर बहन भाई को क्षमा करती है या भाई बहन को कोई उपहार देकर उसका दिल जीत लेता है तो उस घर में 7 पीढ़ियों तक सौभाग्य और समृद्धि का प्रभाव बना रहता है। इसीलिए कहते हैं, भाई दूज पर मन की सफाई ही सच्चा तिलक है। तामसिक भोजन क्यों निषिद्ध है? अब बात करते हैं दूसरे कर्म की। भाई दूज के दिन मांस, शराब या प्याज लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ क्यों नहीं खाने चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। भाई दूज के दिन जब बहन अपने भाई को तिलक लगाती है तो उस समय दोनों के शरीर और मन की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती है। अगर उस दिन मन अशुद्ध या तामसिक अन्न से दूषित हो तो तिलक की शक्ति आधी रह जाती है। धर्मशास्त्रों में यह तिथि यम द्वितीया भी कहलाती है, जिस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलने का वचन दिया था। यमुना जी ने उन्हें सात्विक भोजन कराया और यमराज ने आशीर्वाद दिया, जो आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा उस पर यमदूत कभी प्रकोप नहीं करेंगे। अब सोचिए, अगर उसी दिन हम मांस या शराब का सेवन करें तो क्या यमराज का आशीर्वाद बना रहेगा? नहीं, बल्कि यह एक तरह से उस पवित्र वचन का अपमान है। इसलिए भाई दूज के दिन सात्विक भोजन करना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियम है। इससे मन शांत रहता है और भाई बहन का संबंध पवित्र बना रहता है। कैसे करें दिन को शुभ और फलदायी? प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भाई दूज के दिन प्रातः स्नान के बाद दीपक जलाकर राधे कृष्ण का नाम जपें। फिर बहन भाई को तिलक लगाते समय बोले, यमराज की बहन यमुना ने जिस प्रकार अपने भाई को आशीर्वाद दिया, वैसे ही मैं भी अपने भाई को दीर्घायु और सुख की कामना करती हूँ। भाई दूज के दिन बहन अगर भाई को 7 बार तिलक का घेरा दिखाकर प्रणाम करे तो नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती। और भाई अगर बहन को वस्त्र या मिठाई देकर आशीर्वाद दे तो वह अपने जीवन से रोग और बाधाओं को दूर करता है। इस दिन दोनों को मिलकर भोजन करना चाहिए, परंतु सात्विक भोजन ही, जैसे खीर, पूड़ी, कद्दू या मूंग दाल की मिठाई। अगर आपने गलती से इनमें से कोई काम कर दिया हो तो उस दोष से मुक्ति कैसे पाए? क्योंकि गीता कहती है, कोई भी पाप ऐसा नहीं जिसे सच्चे प्रायश्चित से मिटाया न जा सके। पहला उपाय, क्षमा और दीपदान। अगर आपने भाई दूज के दिन किसी से मनमुटाव कर लिया हो तो सबसे पहले राधे कृष्ण का नाम लेकर क्षमा मांगिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने माफी मांग ली उसने अपने भाग्य को बचा लिया। उसके बाद शाम को तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाइए। उस दीपक में थोड़ा सा तिल का तेल और एक लौंग डालिए और मन में प्रार्थना कीजिए, हे राधे कृष्ण, मेरे और मेरे परिवार के बीच जो भी कलह या नकारात्मकता आई उसे दूर करें। यह दीपदान केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि आपके रिश्तों की ऊर्जा को फिर से शुद्ध करता है। शास्त्रों में कहा गया है, दीपक अंधकार नहीं दुर्भाग्य भी मिटाता है। दूसरा उपाय, सात्विक संकल्प। अगर आपने गलती से तामसिक भोजन कर लिया हो तो अगले दिन सूर्योदय से पहले गंगा जल या तुलसी जल से स्नान करें। फिर भगवान विष्णु या राधे कृष्ण के चित्र के सामने बैठकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। इसके बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराए, चाहे बस एक रोटी और गुड़ ही क्यों न दें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भोजन दान से शरीर शुद्ध होता है और मन के दोष जल जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा की गई भूलों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और आपके रिश्तों में फिर से प्रेम और सौभाग्य लौट आता है। भाई दूज का छिपा हुआ रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई दूज केवल भाई बहन का पर्व नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन का दिन है। बहन शक्ति का प्रतीक है और भाई संरक्षण का। जब बहन भाई को तिलक लगाती है तो दोनों के बीच एक आध्यात्मिक बंधन सक्रिय होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जहां बहन का स्नेह और भाई का संरक्षण एक साथ हो वहां भगवान स्वयं परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए इस दिन अगर आपका मन शुद्ध और भाव पवित्र है तो चाहे आप कितने भी संकट में हो, कृष्ण कृपा से आपका जीवन सहज और सुरक्षित बना रहेगा। भाई दूज के असली आध्यात्मिक अर्थ, इस दिन की ऊर्जा का रहस्य और वो दिव्य कर्म जो इस दिन करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। भाई दूज का आध्यात्मिक रहस्य।
भाई दूज केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं है, यह धर्म, शक्ति और रक्षा का संगम है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। यमुना ने उन्हें तिलक लगाया, सात्विक भोजन कराया और कहा, भैया मैं चाहती हूं कि हर वह व्यक्ति जो आज के दिन अपनी बहन के घर आए, उसे तुम्हारा भय कभी न हो। तब यमराज ने आशीर्वाद दिया, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर तिलक कराएगा, उसे अकाल मृत्यु, रोग और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि इस दिन तिलक केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि एक रक्षा कवच है जो भाई को जीवन भर सुरक्षा देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भाई दूज वह दिन है जब नारी शक्ति और पुरुष शक्ति के बीच दिव्य संतुलन बनता है, और जहां संतुलन है वहीं सौभाग्य और शांति है। तिलक का महत्व और सही विधि। भाई दूज के दिन तिलक लगाना मात्र परंपरा नहीं, यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बहन जब भाई के माथे पर तिलक करती है तो वह उसके आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र को स्पर्श करती है। ये वही बिंदु है जहां से मनुष्य की अंतर ज्ञान और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर बहन उस समय प्रेम और श्रद्धा से तिलक करती है तो भाई का भाग्य तेज होता है, उसकी आयु बढ़ती है और उसकी रक्षा शक्ति दोगुनी हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर तिलक में एक आशीर्वाद छिपा होता है, लेकिन वह तभी फलता है जब मन शुद्ध हो और भोजन सात्विक। बहन को तिलक लगाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, यम द्वितीया तिथौ यमुनायाम यमराजोभ्यागतः तस्मात् सर्वम शुभम भवतु भ्राता दीर्घायुरस्तु में खलातुन बा माँ। जिन इस मंत्र के उच्चारण से भाई के चारों ओर एक अदृश्य रक्षक आवरण बनता है जो उसे नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। इस दिन क्या करें ताकि भाग्य चमके? भाई दूज के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने से घर में सुख, सौभाग्य और धनवृद्धि स्वतः आने लगती है। 1. प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें, इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान में थोड़ा गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालें। 2. दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दीपक में तिल का तेल और एक लौंग डालें, इससे नकारात्मक ग्रह दोष समाप्त होते हैं। 3. बहन भाई को तिलक लगाकर मिठाई खिलाए। खीर, पूड़ी, मूंग दाल का हलवा या कद्दू का भोग शुभ माना जाता है। 4. भाई बहन को वस्त्र या आभूषण भेंट करे, इससे धन की स्थिरता और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। 5. संध्या के समय दीपदान करें, तुलसी के पास या घर के मुख्य द्वार पर, इससे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। 6. पशु पक्षियों को दाना डालें, क्योंकि भाई दूज का संबंध यमराज और यमुना से है और दया का भाव इस दिन सबसे श्रेष्ठ पुण्य माना गया है। जीवन के लिए प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा। महाराज जी कहते हैं, धर्म वही जो प्रेम सिखाए और कर्म वही जो मन को शुद्ध करे। भाई दूज पर सिर्फ विधि विधान नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई बहन अपने भाई से दूर रहती है तो वह मन में तिलक कर सकती है और भगवान से प्रार्थना कर सकती है, हे राधे कृष्ण, मेरे भाई को स्वस्थ और दीर्घायु बनाइए। और भाई अगर अपनी बहन के पास नहीं जा सकता तो उसके नाम से किसी जरूरतमंद को वस्त्र या मिठाई दान कर दे, यही सच्चा तिलक है। महाराज जी हमेशा कहते हैं, त्योहार सिर्फ दिखावा नहीं, मन की पवित्रता की परीक्षा है। इसलिए उस दिन यदि आप शांत, प्रेम पूर्ण और सात्विक बने रहे तो मान लीजिए आपने सैकड़ों मंत्रों का फल एक दिन में पा लिया। विशेष टोटका, जीवन में शुभता के लिए भाई दूज की संध्या को तुलसी के पौधे के नीचे एक मिट्टी का दीपक जलाकर उसके पास एक लौंग और एक कपूर रखिए। दीपक जलाते समय मन ही मन बोलिए, सौख, हे राधे कृष्ण, मेरे घर से अंधकार मिटाओ और सौभाग्य बढ़ाओ। ये उपाय प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह दीपक जलाता है उसके घर से रोग, कर्ज और कलह के दोष मिट जाते हैं। हमारी विशेष पुस्तक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके। अगर आप इस तरह के आध्यात्मिक रहस्यों और व्यवहारिक उपायों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारी किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके आपके लिए एक आशीर्वाद है। इसमें ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो सदियों से साधु संत और ज्योतिषाचार्य अपने जीवन में अपनाते आए हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने घर में सुख, धन और सौभाग्य को स्थायी बना सकते हैं। बस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें,
कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेजें। मात्र 200 रुपये में PDF रूप में यह बुक आपको तुरंत मिल जाएगी और यह छोटा सा कदम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको आज का यह वीडियो भाई दूज पर भूल कर भी ये 2 काम कभी मत करें ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो दिल से राधे राधे कहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये दिव्य ज्ञान हर उस भाई बहन तक पहुंचे जो अपने रिश्तों में प्रेम, सुख और सौभाग्य चाहते हैं। और अगर आपने अब तक गीता ज्ञान टॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको मिलते हैं संत प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणादायक शिक्षाएं, धर्म ग्रंथों से लिए गए दिव्य रहस्य और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक टोटके। और वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर जरूर देखिए हमारा पिछला वीडियो। इस दिवाली बस एक चीज अपने पास रख लेना, इतना पैसा आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो वीडियो आपकी धन संपत्ति और भाग्य वृद्धि का रहस्य खोल देगा। तो कमेंट में लिखिए राधे राधे, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। जय श्री राधे कृष्णा।